एक वर्किंग प्रोफेशनल को एक फॉरेन लैंग्वेज आने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो उसको मिलता है उसके सैलरी पैकेज में उसको अच्छा हाइक मिलना। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा ऐसे लोगों की जिन्होंने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल और उनका आज जो सैलरी पैकेज है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो जो पहली सक्सेस स्टोरी है वो है बैंगलोर से। एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक पर्सन है जो काम करते हैं, जॉब करते हैं अच्छी सैलरी पैकेज पे। तो अब मुझे उनके बारे में पता कैसे पड़ा, तो कुछ टाइम पहले हमारे पास एक इंक्वायरी आई थी फ्रेंच कोर्स के लिए। तो हम हर किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपका पर्पस क्या है फ्रेंच सीखने का। तो शी टोल्ड अस कि उनकी कंपनी में एक कॉलीग है जिसको अरेबिक आती है और उसी वजह से उसकी कंपनी ने उस एम्प्लॉय को मिडिल ईस्ट भेज दिया क्योंकि उनको अरेबिक आती थी। तो वहां पर जब वो मिडिल ईस्ट गए तो उनका सैलरी पैकेज वहां पर उनको अच्छा खासा मिला, मतलब काफी बढ़ के सैलरी पैकेज वहां उनको मिला। उसके बाद जब वो इंडिया वापस आए तब भी उनका जो सैलरी पैकेज था वो काफी ज्यादा था। तो इसी वजह से वो फ्रेंच सीखना चाह रही थी ताकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुले। कल को कहीं भी अगर मान लो किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जाने का मौका लगता है तो वो इजिली जा पाए। इंडिया में भी अगर वो रहने का प्लान करती है तब भी उनका जो सैलरी पैकेज है उनको वहां पर हाइक मिले या उनको प्रमोशन मिले। इस वजह से वो फ्रेंच सीखना चाह रही थी। एक दूसरी सक्सेस स्टोरी है जिसके बारे में मुझे अभी पता पड़ा जब मैंने एक लैंग्वेज एक एक्सपर्ट है उनका इंटरव्यू लिया। तो ही टोल्ड मी कि उनके एक फ्रेंड है तो वो एक जर्मन कंपनी में जॉब करना चाह रहे थे। तो वो बहुत टाइम से सोच रहे थे जर्मन कंपनी में जॉब करने का। तो ही स्टार्टेड लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। जब उन्होंने जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया तब थोड़ी बहुत बेसिक्स उनके अच्छे हो गए। देन ही अप्लाइड इन दैट कंपनी। तो उस कंपनी में उनकी जो जॉब है वो इजिली लग पाई क्योंकि उनके पास अब एक जर्मन लैंग्वेज की पावर आ गई थी। एक तीसरी सक्सेस स्टोरी है, एक पर्सन है जिनको जापानीज आती थी तो उनको जापान जाने का मौका लग गया। जब वो जापान गए तो अगेन उनका जो सैलरी पैकेज है वो वहां पर उनको बढ़कर मिला और जब वो इंडिया वापस आए तो अगेन उनका जो सैलरी पैकेज है वो काफी बेहतर था पहले से। और ऐसे पता नहीं कितनी ही और भी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके बारे में ना मुझे पता होगा ना आपको पता होगा। तो चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक स्टूडेंट है, जब हमें एक फॉरेन लैंग्वेज आती है उसका हमें एक बेनिफिट अपने प्रोफेशनल करियर में देखने को मिलता ही मिलता है। फॉरेन लैंग्वेज का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है और स्किल की ही आज के टाइम में जरूरत है। आप ये मान लो कि अगर आपके पास में एक डिमांडिंग स्किल है तो आप उसका कैसे यूज कर रहे हो ये सिर्फ पूरा आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक टेबल है, अब इसको हम टेबल बोल रहे हैं लेकिन कायदे से तो ये लकड़ी है और जो एक कारीगर है उसके पास में स्किल थी एक लकड़ी के थ्रू कई सारी चीजें बनाने की। तो उसने टेबल बनाई, स्टूल बनाया, चेयर बनाया और भी पता नहीं कितनी सैकड़ों तरह के उसने आइटम बनाए हैं लकड़ी का यूज करके। ऐसे ही अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, एक डिमांडिंग लैंग्वेज सीखते हो तो वो एक बड़ी स्किल है। तो अब आप उस स्किल को कैसे यूज करते हो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। मैं इस इंडस्ट्री में 11 साल से हूँ और मैंने देखा है जिन लोगों को फॉरेन लैंग्वेज आती है ऐसे भी लोग देखे हैं जो महीने का 30 से 40 हजार कमाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 60 से 70 हजार कमाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा कमाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी उस स्किल का कैसे यूज कर रहे हो। एंड मेरे चैनल पर 25 प्लस लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आ चुके हैं एज अ गेस्ट स्पीकर के रूप में और मैंने हर किसी से एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। कोई भी पर्सन है क्या उसको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है। तो उन सभी लोगों ने यही बोला है कि यस, अगर वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं उनके करियर में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक फॉरेन लैंग्वेज का आना, स्पेशली एक डिमांडिंग लैंग्वेज का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एड ऑन होगा जो आपके करियर में आपको एक बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी तक कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीखी है देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज एज अर्ली एज पॉसिबल, बट मेक श्योर कि वो जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिमांडिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। अब आप इस चीज में मत फंस जाना कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए कौन सी नहीं सीखनी चाहिए एंड ऑल। मेरे चैनल पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी लैंग्वेजेस के बारे में। फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो मेरे चैनल पर है। गो एंड वॉच दोस वीडियोस एंड मेक द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। आई हैव सीन लोग बहुत डिले करते हैं इन छोटे छोटे डिसीजंस लेने में कि कौन सी लैंग्वेज सीखे। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो मैंने बिल्कुल भी ये टाइम नहीं लिया था ये सोचने में कि कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए एंड ऑल। आई स्टार्टेड विद फ्रेंच ओनली एंड इट मेड माय करियर। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आपसे एक चीज जरूर बोलेंगे कि मेक डिसीजंस फास्ट। अगर आपके किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगा। और इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।